میری नामी 70 साला खातून अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। अचानक एक दिन अपने बाजुओं को ऐसे हिलाने लगी जैसे किसी बच्चे को प्यार कर रही हो। डॉक्टर और नर्सों को कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा था। बार बार उस बच्चे को डीन कहकर मुखातिब करती और सीने से लगाती। इसके कुछ लम्हे के बाद ही मैरी की वफ़ात हो गई। आज तक जिसने भी इस राज को पाया वो बताने के लिए ज़िंदा नहीं रह सका। यही वजह है कि हम इस राज को खोल नहीं पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ सहर काशिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद सहर। अमेरिका के माहिर नफ्सियात डॉक्टर केयर को ज़िंदगी के इख्तिताम के तजर्बात के मुताल्लिक़ के मौजू का माहिर समझा जाता है। उनके मुताबिक मरने वाले शख्स को उन तजर्बात का इल्म मौत से कई हफ्तों पहले शुरू हो जाता है और ज़िंदगी के इख्तिताम के करीब आते ही ऐसे वाक़यात रोनुमा होने में इजाफ़ा हो जाता है। डॉक्टर केयर का कहना है कि उन्होंने मौत से पहले लोगों को अपनी ज़िंदगी के अहम लम्हात को याद करते देखा। अपनी माओं, अपने वालिद, अपने बच्चों और यहाँ तक कि अपने पालतू जानवरों से भी बात करते देखा जो कई साल पहले मर चुके थे। इस मौजू पर तहकीक का आगाज़ डॉक्टर केयर ने सन 2010 में किया। अमेरिका में डॉक्टर केयर अपनी इस तहकीक का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर केयर की एक मरीज़ा 70 साला मैरी दिल के आर्जे में मुब्तला थी और अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। जब इनके दिल ने काम करना छोड़ा उससे चंद लम्हे कबल वो किसी अनदेखे और नादीदा बच्चे को प्यार कर रही थी और उसको वो डीन कहकर मुखातिब करती। वालिहाना तौर पर प्यार करने लग जाती, कभी बाहों में झुलाती, कभी सीने से लगाती और कभी बोसा देती। सामीने कराम, इस वाक़ये के चंद लम्हे बाद ही मैरी की वफ़ात हो गई। डॉक्टर केयर के मुताबिक उनका दिमाग बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा था। ना ही उनके दिमाग में कोई हेलोसिनेशन यानी कि शकूक शुबहात या वहम के आसार थे और ना ही उनके चेहरे से ऐसा लगता था जैसे उनको कोई वहम हो रहा हो या अनदेखी शय उनको महसूस हो रही हो, यानी कि हकीकी तौर पर वो उस बच्चे को देख सकती थी। हकीकत में वो बच्चा वहाँ मौजूद था, मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो बच्चा तो कई साल पहले मर चुका था। नाजरीन, मैरी की वफ़ात के बाद डॉक्टर्स ने जब इस बात का जिक्र मैरी की बहन से किया तो वो बताती हैं कि आज से कई साल पहले जब मैरी की शादी हुई तब उसकी पहली औलाद एक बेटा पैदा हुआ जिसे मैरी ने डीन का नाम दिया, लेकिन वो बच्चा कुछ ही दिन के बाद मर गया। मैरी अक्सर उस बच्चे को याद तो किया करती थी, लेकिन उसने कभी इस बात का जिक्र किसी और से नहीं किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि मरने से चंद लम्हे पहले मैरी को वही बच्चा कैसे नजर आ सकता है। डॉक्टर केयर अपने एक और तजर्बे का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैंने 95 साला शख्स को देखा जिसने 5 साल की उम्र में अपनी माँ को खो दिया था, मगर माँ को खोने के 90 साल के बाद मरने से पहले वो अपनी माँ की आवाज़ को सुनता है, अपनी माँ को देखता है, उसकी खुशबू को महसूस करता है और उसकी तरफ दौड़ने की कोशिश करता है। डॉक्टर केयर ने अपनी तहकीक बहुत साल जारी रखी और सन 2020 में अमेरिका में अपनी एक किताब शाया की जिसका उन्वान है डेथ इज़ नथिंग बट अ ड्रीम। इस किताब के मुताद्दिद ज़बानों में तर्जुमे अब तक छप चुके हैं। डॉक्टर केयर अपनी इस रिसर्च के बारे में बताते हैं कि मौत एक दरवाजे की तरह है जिस पर चाबी लगाने की एक जगह मौजूद है। आप चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से देख सकते हैं, लिहाजा हम तशरीह ना करने में बहुत नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हैं। ताहाल डॉक्टर केयर की इस रिसर्च का कोई भी नतीजा सामने नहीं आ सका। डॉक्टर केयर कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस मामले पर मेरे 25 साल के तजर्बे में मुझे जो महसूस होता है वो ये है कि इसकी एक बेहतर कहानी है और ये कहानी मैं नहीं जानता कि क्या है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि मौत से पहले होने वाले तजर्बात का इल्म मरने वाले इंसान को ही हो सकता है। चाहे हम कितनी रिसर्च कर लें, हम कितनी किताबें लिख लें, हम कितने मुशाहिदात कर लें, लेकिन हम उस राज को नहीं पहुंच सकते जिसको अल्लाह पाक ने हमारी नज़रों से ओझल करके रखा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा।
اللہ پاک نے کچھ راز ہماری آنکھوں سے جان بوجھ کر اوجھل کر دیے اور ان پر پردہ ڈال دیا تاکہ انسانی عقل وہاں تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نے قبر کے اندر ہونے والے واقعات کو ریکارڈ کرنے کی حد المقدور کوشش کر دی، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود وہ یہ نہیں جان پایا کہ قبر کے اندر کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ اسی طرح موت کے وقت نظر آنے والے لوگوں کے پیچھے کیا حقیقت ہے یہ آج تک واضح نہیں ہو سکا۔ کئی ڈاکٹرز کی کئی سالہ محنت ریسرچ بھی اس قابل نہیں کہ اس کا کوئی حتمی نتیجہ نکل سکے۔ وہ لوگ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ کوئی وہم نہیں ہے، واقعی وہ لوگ اپنے پیاروں کو دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ ان کے دماغ میں ہلوسینیشن کا کوئی سائن، کوئی فریکوینسی ایسی موجود نہیں ہوتی جس سے ظاہر ہو کہ مرنے والے شخص کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی، بلکہ واضح طور پر وہ اس چیز کو، اس شخص کو، اس پیارے کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ اس انسان کی یا اس پیارے کی موت کو تو کئی سال گزر چکے ہیں۔ یہ وہ راز ہے جس کو مرے بغیر جانا نہیں جا سکتا۔ آج تک جس نے بھی اس راز کو پایا وہ بتانے کے لیے زندہ نہیں رہ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس راز کو کھول نہیں پائے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کروں گی کہ اے اللہ تو ہم سب کی موت ایمان پر کر اور ہم سب کو محتاجی کی موت اور کفر کی موت سے بچا، ہم سب کو کلمہ نصیب فرما، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور منفرد ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔